Hello बच्चों, let's see this question. Each question in this section has four choices A, B, C, D, out of which only one is correct. Mark your choices as follows. Option A is statement 1 is true, statement 2 is true, and statement 2 is a correct explanation for statement 1. Option B is statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is not a correct explanation for statement 1. Option C is statement 1 is true, statement 2 is false. Option D is statement 1 is false and statement 2 is true. Now, C1 is equation of circle, which is x square plus y square plus 2x plus 2ky plus 6 equal to 0. And C2 is also a equation of circle, which is x square plus y square plus 2ky plus k equal to 0. Now, our statement first is C1 and C2 do not intersect orthogonally for any integer value of k, and statement 2 is y-axis represent the common chord of the circle C1 and C2 for an integer value of k. तो बच्चों यहाँ पर हमें दो सर्कल की इक्वेशन दी हुई है C1 और C2 और दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं. तो क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं. तो बच्चों की कंसेप्ट में हम देखेंगे कि किन्हीं दो सर्कल के लिए जब वो एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करें तो इसकी कंडीशन हमारी क्या हो जाती है. तो यहां से हम लिख सकते हैं फॉर टू सर्कल्स, और इन दोनों सर्कल की इक्वेशन हमारी क्या है. C1 की इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस C1 इक्वल टू 0. सेकंड सर्कल की बात करें तो ये C2 सर्कल है. इसकी इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस C2 इक्वल टू 0. तो यहाँ से अगर हम हमारी कंडीशन को अप्लाई करें, if C1 and C2 intersect each other orthogonally, then तो यहाँ से हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट करने की जो कंडीशन होती है वो हो जाएगी 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल टू C1 प्लस C2. इस कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हमारे क्वेश्चन पे आगे प्रोसीड करते हैं. तो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें तो जो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल है वो हमारी क्या है. गिवन इक्वेशंस ऑफ सर्किल्स आर जो हमारा C1 सर्किल है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2ky प्लस 6 इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2ky प्लस 6 इक्वल टू 0. C2 सर्कल की बात करें तो इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ky प्लस k इक्वल टू 0. तो यहाँ से बच्चों हम क्या करते हैं, इन दोनों के ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करने की कंडीशन को अप्लाई कर देते हैं. If C1 and C2 intersect each other orthogonally, then तो यहाँ से हमारी कंडीशन को अप्लाई कर देते हैं हम. ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ G1 G2. तो G1 की वैल्यू है हमारी 1 के इक्वल. G2 की बात करें तो यहाँ से x का कोई टर्म नहीं है C2 सर्कल में, तो G2 हो जाएगा हमारा 0 प्लस F1 F2. तो F1 हमारा इक्वल है k के इक्वल. F2 की बात करें तो F2 किसके इक्वल हो जाएगा,
F2 भी हमारा K के इक्वल हो जाएगा, और ये हमारा इक्वल हो जाएगा C1 प्लस C2 यानी कि 6 प्लस K के इक्वल। इसे सिंप्लीफाई करें अगर तो क्या होगा, 2k² माइनस के माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी k में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा, इसके फैक्टर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2k² माइनस 4k प्लस 3k माइनस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में से अगर 2k को कॉमन ले तो ये हो जाएगा k माइनस 2, प्लस यहाँ से 3 को कॉमन ले तो ये हो जाएगा k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की दो वैल्यूज निकल के आती है, k हमारा हो जाएगा -3/2 कोमा k इक्वल टू 2। तो बच्चों ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करने के लिए हमारी k की दो वैल्यूज आ गई, k इक्वल टू -3/2 एंड k इक्वल टू 2। बट स्टेटमेंट 1 में हमें बोला जा रहा था कि कोई भी इंटीजर वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती है जिसके लिए ये दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करें। तो यहाँ से स्टेटमेंट 1 हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, सिंस k इक्वल टू 2 which is an integer, then statement 1 is wrong। नाउ हम हमारे स्टेटमेंट 2 की ओर मूव करते हैं। तो स्टेटमेंट 2 में हमसे क्या बोला जा रहा है बच्चों, कि जो इन दोनों सर्कल की कॉमन कोड है वो वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट होती है किसी k की किसी इंटीजर वैल्यू के लिए। तो यहाँ से इन दोनों की कॉमन कोड की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। वो क्या हो जाएगी, कॉमन कोड ऑफ C1 एंड C2। तो यहाँ से इन दोनों की कॉमन कोड हमारी हो जाएगी C1 माइनस C2 के इक्वल, और C1 माइनस C2 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इन दोनों को अगर एक दूसरे में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6 माइनस के इक्वल टू 0। नाउ इसे हमें क्या करना है, कॉमन कोड की इक्वेशन हमारी y एक्सिस होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर इसे y एक्सिस बनाना है तो इसकी इक्वेशन हमारी क्या आनी चाहिए, x इक्वल टू 0। उसके लिए बच्चों क्या होगा, फॉर y एक्सिस जिसकी इक्वेशन x इक्वल टू 0 होती है, तो यहाँ से k की वैल्यू को अगर हम 6 पुट कर दें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो कॉमन कोड है उसकी इक्वेशन आ जाएगी x इक्वल टू 0 विच इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो यहाँ से k की एक इंटीजर वैल्यू एग्जिस्ट करती है जो कि 6 के इक्वल है, जिसके लिए हमारी कॉमन कोड की वैल्यू क्या आ जाती है, y एक्सिस आ जाती है। तो यहाँ से देन स्टेटमेंट 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा स्टेटमेंट 1 तो रॉन्ग हो गया और स्टेटमेंट 2 क्या हो गया, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है हमारा, सॉरी, ऑप्शन डी जो है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट 1 फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 ट्रू है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। I hope you understand it well. Best of luck.